लाइटिंग फिक्सर्स को प्लेस करने के लिए सिस्टम टैब में जाकर इलेक्ट्रिकल डेटा पैनल के यहाँ पर लाइटिंग फिक्सर को जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरी लाइटिंग फिक्सर्स आ जाएंगी। जो मैं टाइप सिलेक्टर में जाकर जो भी मुझे अप्रोप्रिएट होगा मैं वो लाइटिंग फिक्सर सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। मैं उसे प्लेस ऑन फेस सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर उसके बाद मुझे हाइट सिलेक्ट करनी नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिक उसकी सीलिंग को डिटेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर लाइटिंग फिक्सर्स को प्लेस कर रहा हूँ। लाइटिंग फिक्सर को प्लेस करना जैसे कि हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स और उन सबको प्लेस किया उसी की तरह है। लाइटिंग फिक्सर्स को अब मैंने प्लेस कर दिया। अब लाइटिंग फिक्सर्स के लिए मैं फिर से इलेक्ट्रिकल पैनल में यहाँ जाकर डिवाइसेस में लाइटिंग के लिए जो सेंसर्स है, स्विचेस है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरी स्विचेस सिंगल पोल आ चुकी है। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ पर प्लेस करूँगा डोर के नज़दीक में। ये मेरा सिंबल जो आप देख रहे हैं जैसा कि हमने देखा था कोर्स व्यू के लिए है। जैसे ही हम फाइन व्यू को सिलेक्ट करेंगे हम उसके डिटेल व्यू को देख पाएंगे जो कि इस तरह का है। मैं फिर से इसे कोर्स व्यू में कर रहा हूँ ताकि मैं उसकी लोकेशन और उसकी ओरिएंटेशन मुझे पता चल सके। प्लेस करने के बाद मैं एस्केप प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैं किसी भी एक लाइटिंग फिक्सर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि हम सर्किट क्रिएट करने के लिए पावर सिस्टम क्रिएट करेंगे और पैनल को सिलेक्ट करेंगे, उससे पहले हम स्विचिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे। स्विच सिस्टम एक्टिव होने के बाद यहाँ पर मैं एडिट स्विच सिस्टम क्रिएट करूँगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऐड टू सिस्टम है तो मैं यहाँ पर सारी फिक्सर सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट स्विच है तो मैं यहाँ पर स्विच को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं फिनिश करूँगा मेरी स्विच सिस्टम हो जाएगी और किसी भी एक फिक्सर के ऊपर मैं होवर करके टैप प्रेस करूँगा तो आप मेरी स्विच सिस्टम देख पाओगे। स्विच सिस्टम के बाद जैसे मैंने लाइटिंग फिक्सर सिलेक्ट की मैं पावर सिस्टम से सर्किटिंग क्रिएट कर पाऊँगा। एडिट सर्किटिंग करके सारे फिक्सर को फिर से सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं स्विच को भी सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरी पैनल LP1 आ रही है, मैं LP1 को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको कोई और पैनल सिलेक्ट करनी तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में मैं फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद किसी भी एक फिक्सर्स पे होवर करके मैं टैप प्रेस करूँगा, फिर से करूँगा, फिर से करूँगा और 4th टाइम जब करूँगा तो यहाँ पर ये वायरिंग दिखेगी मुझे और यहाँ पर मुझे जो भी चैम्फर चाहिए या कर्व शेप में चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करते ही मेरी वायरिंग यहाँ पर हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हो इस बार यहाँ पर टिक मार्क लोडेड है, ये 3 रन हो रही है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे पूरी सिस्टम को तो यहाँ पर वायरिंग की साइजिंग भी जो कि रेविट ने की है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हॉट, न्यूट्रल और कंडक्टर कितने हैं वो भी आप देख सकते हो। अगर आप इसको प्लस करोगे तो आप देख सकते हो हॉट कंडक्टर की साइज़ बढ़ रही है और यहाँ पर सिंबल भी उसी तरह के बढ़ रहे हैं जैसा कि हमने इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स में किया था। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि हम जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के फिक्सर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें फोटोमेट्रिक डेटा हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर आपको फोटोमेट्रिक डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना फोटोमेट्रिक डेटा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर टिल्ट एंगल, लाइट लॉस के फैक्टर, सिंपल, एडवांस, उसके बाद यहाँ पर फोटोमेट्रिक की वेब फाइल है जिसका फुल फॉर्म
इल्यूमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी है, ये एक फोटोमेट्रिक फॉर्मेट है। आइए इस फाइल जो है ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन मैन्युफैक्चर जो है लाइटिंग के उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फिर आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है ये सारी आई इस फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इनिशियल इंटेंसिटी किस बेसिस पे आपको लेनी है, इनिशियल कलर कौन सा लेना है, एमिट फ्रॉम रेक्टेंगल विड्थ, रेक्टेंगल लेंथ, एमिट शेप विजिबल होना चाहिए कि नहीं रेंडरिंग में, देन डिमिंग लैम्प कलर टेम्परेचर शिफ्ट, और कलर शिफ्ट जो है वो कौन सा सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लाइट सोर्स डेफिनेशंस रेक्टेंगल्स प्लस फोटोमेट्रिक वेब रहेगी। यही जो फैमिली है, यही फैमिली आप उसी फिक्सर को जब एडिट फैमिली करोगे तो यही जो पैरामीटर्स और उसकी प्रॉपर्टी थी वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, सेम फैमिली टाइप्स के अंदर जाकर फोटोमेट्रिक्स के सेक्शन के अंदर, और यहाँ से भी आप उसको अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको जो दिख रहा है येलो कलर का वो लाइट सोर्स है, उसकी आप डेफिनेशन यहाँ से एडिट कर सकते हो। सेम आपको यहीं पर भी ऑप्शन दिया गया है टूल्स कि वो पॉइंट सोर्स होना चाहिए, एमिट फ्रॉम शेप, या लाइन सोर्स होना चाहिए जैसे कि ट्यूबलाइट के लिए लेते हैं, और सीलिंग लाइट के लिए अगर भी आप सर्कल वाली लेना चाहो तो ये शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उस लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होना चाहिए ये आप सेट कर सकते हैं। अगर आप जो फैमिली यूज़ करने वाले हो उस फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरह से पता है, तब जाकर आप अपना प्रोजेक्ट को ठीक तरह से कर पाओगे और उसकी शेड्यूलिंग भी अच्छी तरह से कर पाओगे। इसके अलावा जब हम यहाँ पर ये जो स्पेस दी है उसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग के रिलेटेड सारे कैलकुलेशन है, इल्यूमिनेशन और रूम कैविटी का रेशियो, इसके साथ लाइटिंग का कैलकुलेशन। तो इसके लिए भी यहाँ पर अगर हम लाइटिंग फिक्सर्स को सिलेक्ट करेंगे और एडिट फैमिली जाएंगे तो यहाँ पर जो हमें रूम कैलकुलेशन पॉइंट दिया है वो उसका पॉइंट जो है ये जो लाइट सोर्स है उसी की तरह होना चाहिए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऑपोजिट कर दूंगा तो वो जो हमें कैलकुलेशन दिख रहे थे वो हमें नहीं दिखेंगे। यहाँ पर मैं इसको ओवरराइट करूँगा और स्पेस सिलेक्ट जब करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन 0 हो चुका होगा। तो ये भी हमें फिक्सर्स में ध्यान रखना होगा। जिस तरह हम एयर टर्मिनल्स में उसका पॉइंट बिलो सीलिंग रखते थे उसी तरह यहाँ पर इसका जो रूम कैलकुलेशन पॉइंट है वो उसके लाइटिंग सोर्स की तरफ ही हमें रखना होगा।